मैनिफेस्टो पर एनडीए गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाया कई गंभीर सवाल। उन्होंने कहा कि इंडिया एलियंस 60 के दशक में तुष्टीकरण जैसे करता था वह आज भी कर रहा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर आरोप लगाते हुए एनडीए गठबंधन के नेता ने कहा कि आपकी जमा पूंजी, जमीन और गाढ़ी कमाई को दूसरे में बांट दे दिया जाएगा जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जातीय और उपजाति समाज आर्थिक जातीय जनगणना कराने की घोषणा किया है। वहीं आपको बता दें कि जो आरोप लगाया गया है एनडीए गठबंधन द्वारा, वैसी चर्चाएं कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं है। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बैनर तले भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने मीडिया को बयान दिया, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का बैनर तो था, पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के किसी अन्य दल के नेता वहां जनतांत्रिक गठबंधन के खिलाफ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खिलाफ जो इंडी गठबंधन इन लोगों ने तैयार किया है, उसकी मंशा तो पहले से स्पष्ट थी कि किस तरह से विभाजन की नीति इन लोगों ने अपनाई है, किस तरह से देश को तोड़ने की नीति इन लोगों ने अपनाई है, उसको बताने की जरूरत है। जनता तक ये मैसेज पहुंचे कि किस तरह से ये इंडी गठबंधन वाले 60 के दशक में जैसे तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, उस तुष्टीकरण को ही इन्होंने हथियार बनाया था। और इसके खिलाफ बरसों से लड़ रही भारतीय जनता पार्टी, जिसको आंशिक सफलता अटल जी के समय में मिली और बाद में 2014 के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस सरकार से छुटकारा देश की जनता को मिला, जिसने विभाजन की नीति अपनाई थी। अंग्रेज तो चले गए, पर फूट डालने की आदत इनकी नहीं गई थी। अब देखिए, नई बात यह है कि उनको आम आदमी का आय, आम आदमी का जमा किया हुआ पैसा नहीं बच रहा है। आम आदमी ने जो रुपए इकट्ठे किए हैं, किसी ने एफडी किया है अपने बच्चों के लिए, किसी ने जमीनों को बेचकर या फिर पूरी अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा जमा कर एक एसेट खड़ा किया है। अब उस एसेट पर नजर है कांग्रेस की। इनका कहना है कि जब सरकार में आएंगे तो सबका सर्वे कराएंगे। यानी अगर आपने गांव की जमीन बेचकर शहर में घर बना लिया तो आपके 2 घर काउंट होंगे, तो आपका 1 घर सीज हो जाएगा। आपकी जो जमीनें हैं वो 2 जगह हैं तो वो जमीन आपसे ले ली जाएंगी। मतलब इस तरह का तुगलकी मामला, और कुल मिलाकर के किसी एक वर्ग को टारगेट करके उसको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जमायत को, बहुसंख्यक की कहीं कोई बात ही नहीं है। पूरे कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकों के लिए कोई बात ही नहीं कही गई। इन परिवारवादी लोगों ने पूरे देश के धन को लूटकर अपना घर भरा। ये लोग गरीबों की राजनीति करते करते कैसे अमीर हो गए ये पता नहीं चला, चाहे वो उनके सहयोगी दल कांग्रेस वाले हों या उनके सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, आम आदमी पार्टी के लोग हों, तृणमूल कांग्रेस के लोग हों, जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने कब उस अमीरी को प्राप्त कर लिया गरीब की राजनीति करते करते, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है जनता के सामने, और इसको समझना होगा। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है 2024 का, उसमें जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना का आयोजन करने की बात की है, और आंकड़ों के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में, जो मैंने अभी कहा भी, बहुसंख्यकवाद की कोई चर्चा नहीं की है। ये चिंतन का विषय है और चिंता का विषय है कि कुछ एक परसेंटाइल के लिए बाकी लोगों को ओवरलुक करना,
ये कांग्रेस की ही मंशा हो सकती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मानने वाली पार्टी भाजपा की नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने सबको लेके चलने की शुरू से ठानी है और आगे भी चलती रहेगी। एससी, एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन के लिए 50% का जो है अभी, उसको भी खत्म करने की बात हो रही है। वहां भी कुछ एक समुदाय को जोड़ने की बात हो रही है, जबकि उनको पहले से अलग से मिल रहा है। जो टोटल कास्ट को बाइफर्केट किया गया, लगभग 50% आबादी है पिछड़े वर्ग की, 15% दलितों की, 8% आदिवासियों की, 15% माइनॉरिटी की और 5% आबादी गरीब जनरल कास्ट की। इन सबको जब मिलाइएगा तो 90, 92, 93% आता है। यहां भी बाइफर्केशन सही नहीं हुआ है कि बाकी जो 7% या 10% कास्ट आ रहे हैं, जो उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो किसको मिलेगा? तो यहां भी एक हिडन एजेंडा है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस एक हिडन एजेंडे के साथ किसी खास वर्ग को की तुष्टीकरण के लिए बहुसंख्यकों पर प्रहार कर रही है। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, इन सब के मैनिफेस्टो में आप देख जाएं, हम लोगों ने सबके साथ और सबके विकास की बात की है। तो इन सब बातों के बाद, चाहे वो राहुल गांधी की सभा होती हो, प्रियंका जी की सभा होती हो, सब लोग एक ही जगह पे घूम फिर के रहते हैं। आपकी संपत्ति आपकी नहीं रहेगी, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। हम अपील करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश की और राज्य की जनता को कि ऐसे लोगों से बचें। हम किसी भी समुदाय का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम सबका साथ, सबका विश्वास और बराबरी के अधिकार की बात करते हैं, अभिवंचितों को देने की बात करते हैं। तो जरूरतमंदों से भी हमारा पल्ला झाड़ने का कोई नियत नहीं है। चाहे वो किसी समाज के जरूरतमंद है, हम उनको भी देना चाहते हैं। हम उनके साथ भी पूरी सहानुभूति और पूरा अधिकार उनको मिलना चाहिए। तो देश और राज्य की जनता को इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से, खास के इस दरभंगा की पावन भूमि पर जो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यहाँ की महान जनता को भी हम लोग ये सादर सूचित और सतर्क करना चाहते हैं कि ऐसे गठबंधनों से बचें और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। भाजपा को वोट दें, एनडीए को वोट दें। अब लोकल मुद्दे हैं, अब उस पर भी मैं कुछ चर्चा करूंगा। पिछले कॉन्फ्रेंस में भी चर्चा हुई थी। तो दरभंगा को लंबे समय से केंद्र की सरकार ने और बिहार की सरकार ने एक पॉजिटिव टारगेट में रखा है। बिहार के अंदर पहली बार पटना के बाद अगर तारामंडल बना तो दरभंगा में बना, आईटी पार्क बना तो दरभंगा में बना, एयरपोर्ट आया तो दरभंगा में आया। राजनीतिक तौर पे बात करें तो दो सांसद लगातार एक ही क्षेत्र से दिए गए, दोनों ही दलों ने दिया, जनता दल यूनाइटेड ने भी दिया और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक आम कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजने का काम किया, एक आम कार्यकर्ता को विधान परिषद और विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष और मंत्री बनाने का काम किया बिहार के अंदर। तो इन सब बातों से मैं पुनः जनता को सतर्क करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से बचें जो बहुसंख्यकवाद पर प्रहार करते हैं और किसी खास समुदाय के लिए वैसे लोगों पर प्रहार करते हैं, वैसे लोगों की रोटी, हक की रोटी छीनना चाहते हैं, जिन्होंने बहुत मशक्कत से अपना जीवन का महत्वपूर्ण
कमाई का अंश जमा किया है और उसको छीनने पर वो लोग आमदा है, वैसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।